नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। सब राजनीति है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण गलत है। कांग्रेस और बीजेपी हमेशा एक दूसरे पर हमलावर रही है, ये बात तो सबको पता है। विपक्षी दल हैं भाई, हमलावर तो होंगे ही। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को पीएम मोदी को भगोड़ा कहना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा, मैं हूं अंजलि चौधरी। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा अभी हरियाणा में है। यात्रा को लेकर बीजेपी आए दिन कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर वार का कोई भी मौका हाथों से जाने नहीं देती। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। इसी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि जैसे ही कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी घूम के उल्टा भागना शुरू कर देते हैं। हरियाणा के नूंह के घसेरा गांव में मेवात दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी क्योंकि संसद में उसकी आवाज दबाई जा रही थी। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर यात्रा को स्थगित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पत्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह यात्रा को रोकने का बहाना है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को समझें, चाहे वो कृषि आंदोलन हो या भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। जैसे ही उनके सामने कोई खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टा भागना शुरू कर देते हैं, मुकाबला नहीं करते, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार उनसे हर 5 या 10 दिन सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या आपने पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? आप नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं रखी। राहुल गांधी ने कहा, संसद में जब हम राफेल, नोटबंदी, जीएसटी, देश में बढ़ती नफरत जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइक्रोफोन बंद हो जाता है, टीवी उधर कर देते हैं, स्पीकर साहब का चेहरा दिखाते हैं, बस। लोकसभा में हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा शुरू करनी पड़ी। मनसुख मांडविया के पत्र पर राहुल गांधी ने कहा, यात्रा कश्मीर तक जाएगी। केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है। उन्होंने मुझे लिखा है कि कोविड आ रहा है, इसलिए यात्रा रोक दे। मतलब अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। इससे पहले फिरोजपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के गंभीर मामलों में राजनीति की जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये यात्री गैर जिम्मेदार हैं। वे यात्रा को रोकने के बहाने के रूप में कोविड का उपयोग कर रहे हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। अचानक प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं, और हम जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा और क्यों क्या कराया जा रहा है। ये सब भारत जोड़ो यात्रा परसों दिल्ली में प्रवेश होगा और 1 दिन दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद 9 दिन का विश्राम। तो ये सब राजनीति है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण गलत है। साथ ही कई भारत जोड़ो यात्री लगभग 4 महीने बाद अपने परिवार के साथ समय बिता सके।
3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर शुरू होगी। इधर राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इन नेताओं से अपील की है कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां आप सभी शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहें दी घंटा के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।